तो देखिए, सक्सेस का फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं है, कोई जादू नहीं है। सक्सेस सक्सेस के लिए आपको हमेशा मेहनत ही करनी पड़ती है। लेकिन वो मेहनत सही दिशा में होनी बहुत जरूरी है, तभी हम जाके सक्सेस पा सकते हैं। नहीं तो फिर हम ऐसे ही लगे रहेंगे और हम जहां हमें पहुंचना होता है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? टारगेट की। तो आज हम बात करेंगे टारगेट की क्या पावर है, शक्ति क्या होती है। लक्ष्य अगर हमने निर्धारित कर लिया तो उसकी क्या पावर है, क्या हमें जो है कि अंदर से उसकी एनर्जी मिलती है। तो लक्ष्य की शक्ति, टारगेट की पावर, जीवन को जो है कि मैं तो कहता हूँ जीवन को एक सही डेफिनेशन देने की कला ही होती है कि हमने अपना लक्ष्य बनाया और उसको हमने हासिल कर लिया। तो जिसको देखिए, जिसको मंजिल का ही नहीं पता, जिसको मंजिल का ही नहीं पता, उसे कोई कोई भी रास्ता दिख जाएगा वो भटक जाएगा। उसको यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। इसलिए हमें टारगेट, मंजिल होनी बहुत जरूरी है। हमारा जो टारगेट होता है वो हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है। और हमारे डेली के हर दिन का कोई ना कोई उससे अर्थ होता है कि भाई हमने एक स्टेप लिया, दो स्टेप लिए, हम उसकी तरफ आगे जा रहे हैं। हम क्योंकि हमारी निगाहें जो है कि अपने लक्ष्य के ऊपर होती है कि मुझे वहां पहुंचना है। और अगर हमारा लक्ष्य ही ना हो तो हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, किधर जाना है। कोई कुछ भी कह देगा, हम उसी के साथ चल देंगे, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो। इसलिए टारगेट होना बहुत जरूरी है। टारगेट के बिना संभव नहीं है कभी भी सक्सेस। तो टारगेट जरूरी क्यों है? देखिए, बिना टारगेट के हमारा जीवन कैसा होगा? जिसको यही नहीं पता कि मुझे करना ही क्या है जिंदगी में, तो उसकी लाइफ कैसी होगी? जैसे हमने समुंदर में या जो है कि झील में कोई नाव छोड़ दी और उस पर पतवार जो है कि है ही नहीं, ना उसको कोई चलाने वाला है, ना उसको ये पता मुझे जाना कहाँ है। तो उसकी क्या होगी? वो लहरों के साथ जहां मर्जी चली जाएगी। लहरें उसको जहां मर्जी बहा ले जाएंगी। तो ऐसे ही ये हमारा जो जीवन है, इसमें ये भी एक समुंदर की तरह है। इसमें लहरें उठती रहती हैं, हर तरह के आदमी मिलते हैं, हर तरह की सोसाइटी मिलती है। लेकिन अगर हमारा टारगेट ही नहीं है तो हम उसके साथ बह जाते हैं, उनके साथ जो है कि किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे अपराध की दिशा में चले जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। बहुत सारे जो है कि साधु बन जाते हैं, बहुत सारे जो है कि समाज सेवक बन जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये लहरें हैं। जो जिस लहर के जो है कि साथ चला गया वो बह गया, और जिसका टारगेट है वो उसका लहरों के ऊपर, लहरों का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसकी पतवार बंधी हुई है नौका की, उसका जिसका जो है कि चालक है, तो वो उसको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में लक्ष्य बहुत जरूरी है, टारगेट बहुत जरूरी है। लक्ष्य से हमें एक डायरेक्शन तो मिलती है, उसके साथ साथ हमें एक आइडेंटिटी भी मिलती है, एक पहचान भी मिलती है कि फला आदमी ने ये टारगेट लिया था और उसने ये कर दिखाया। तो एक आपकी पहचान बन जाती है। तो जब आप सुबह उठते हैं और ये आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या हासिल करना है, तो आपके भीतर देखोगे कि आप एक खुद ही एक एनर्जी क्रिएट होगी। एक एनर्जी आपके अंदर से ही जो है कि आपको मोटिवेट करेगी। आपका जो है कि कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आप मोटिवेटेड रहोगे। तो ये लक्ष्य की पावर है, ये टारगेट की पावर है। लक्ष्य हमें एक तो डिसिप्लिन सिखाता है। अगर हमने अपना लक्ष्य, हमारा टारगेट हमारे दिमाग में है तो हम उसके प्रति डिसिप्लिन रहेंगे। और मैं हमेशा बताता हूँ कि डिसिप्लिन के बिना कभी कोई सक्सेस मिल ही नहीं सकती। हर सक्सेस के पीछे डिसिप्लिन होता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी जो है कि सक्सेसफुल हो, उसके पीछे उसका डिसिप्लिन मिलेगा। उसने उस काम को लगातार एक डिसिप्लिन के साथ किया है, लगातार किया है, तब जाके वो वहां पहुंचा है। तो टारगेट जब हमारा होता है तो हम डिसिप्लिन रहते हैं, हमारे डिसीजन बिल्कुल जो है कि क्लियर होते हैं कि मुझे तो ये करना है बस। ये नहीं होता कि हाँ ये भी कर लेता हूँ, हाँ ये देख लूंगा, मैं सोच लेता हूँ, करता हूँ। तो इसका मतलब हम जो है कि हमारा टारगेट के प्रति फोकस नहीं है। जिस दिन हम टारगेट पे फोकस हो जाएंगे उस दिन हम डिसीजन लेंगे, नहीं मुझे तो यही इस तरफ जाना है और ये मेरी डायरेक्शन है। तो आपका एक क्लियर डिसीजन हो जाता है उसमें। और उसके बाद जब छोटे छोटे हमें जो है कि उसके बेनिफिट मिलने लगते हैं, हम अपने टारगेट के नजदीक जाने लगते हैं, तो उसका जीत का एक जो है कि विनर को जो खुशी होती है, ऐसी खुशी हमें मिलती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सपने देखते हैं कि मेरा सपना है कि मैं पैसे वाला बन जाऊं, मेरा सपना है कि मैं जो है कि करोड़पति जीत जाऊं, मेरा सपना है कि मैं जो है कि कोई बढ़िया जॉब मिल जाए, कोई बढ़िया व्यवसाय में सपना। तो सपनों में और टारगेट में क्या फर्क है, ये थोड़ा सा समझने की चीज है। फिटनेस की बात कर ले तो बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ मोस्टली लोगों का सपना होता है फिट होना। मेरा सपना है फिट होना है। हर पर्सन के दिमाग में बात होती है, कहते कहते भी है कि भाई मुझे फिट होना है।
पर कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मेरा टारगेट है अगले 3 महीने में या अगले जो है कि 1 महीने में मैंने अपना 5 किलो वजन घटाना है। तो ये फर्क हो गया सपने में और टारगेट में। सपना है कि मुझे फिट होना है, लेकिन उसके लिए ना मैं कुछ कर रहा हूँ, बस सपना देख के बैठा हूँ कि मुझे फिट होना है। लेकिन आपने एक टारगेट ले लिया कि मुझे 1 महीने में 5 किलो वेट लॉस करना है अपना, या जिसमें गेन करना है तो मुझे 1 महीने में अपना 1 डेढ़ किलो 2 किलो वजन गेन करना है, मसल्स गेन करने हैं। तो वो आपने एक टारगेट ले लिया, उसके लिए आपने टाइम बाउंड कर दिया, उसके लिए आपने एक फिक्स जो है कि टारगेट रख दिया कि मुझे इतने दिन में ये काम करना है। तो ये होता है टारगेट। और सपना मुझे फिट होना है बस। तो ये सपने सब देखते हैं, लेकिन टारगेट कोई कोई ही निर्धारित करता है। जैसे हमारा फैट लॉस का टारगेट अभी चल रहा है कि मुझे 15 दिन ये डाइट प्लान फॉलो करना है। तो टारगेट हो गया 15 दिन तक ये काम करना है। ऐसे टारगेट बनते हैं। तो सपना क्या होता है कि हमारी विश हो सकती है, इच्छा हो सकती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम, मुझे ऐसा बनना है। ये हमारी एक इच्छा हो सकती है, हमारी एक विश हो सकती है, सपना हो सकता है। उसको सपना कह देते हैं कि भाई मेरी ये इच्छा है कि मैं ऐसा बन जाऊं। पर लक्ष्य जो होता है कि वो आपको बाउंड कर देता है कि आपको ऐसा बनने के लिए ये करना है। सपना केवल सोचता है, कोई सपना ले रहा है वो सिर्फ सोचता है कि मुझे ऐसा करना है। लेकिन टारगेट जिसने बना लिया वो करता है उसको। इसलिए सपनों में और लक्ष्य में, टारगेट में बहुत फर्क है। सपने तभी सच होते हैं जब हम उसे बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर के अंदर अपने टारगेट बना लेते हैं। मैंने टारगेट बनाया था कि भाई मुझे फिट होना है, और मैंने अपना टारगेट बनाया था कि मेरा ओवरवेट जो 13 kg है वो मुझे कम करना है। मैंने, मेरे कोच ने 6 महीने 3 महीने का टाइम दिया था, लेकिन मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे जल्दी से जल्दी करना है। मैंने 45 डेज में, 45 दिन में 13 किलो का रिजल्ट लिया था अपना। और उस दिन से लेकर आज तक मेरा टारगेट है कि इसको बढ़ने नहीं देना, फिट रखना है। तो मेरा टारगेट बना हुआ है और मैं उसके ऊपर लगातार काम करता हूँ। मेरा लक्ष्य जो है कि बिल्कुल निर्धारित है कि मुझे अपना वेट बढ़ने नहीं देना है। मैं हर संडे को अपना वेट चेक करता हूँ। तो वो एक मेरा टारगेट है। इसलिए जो है कि हमें टारगेट बनाना होता है, और जब उसको हम टाइम बाउंड कर देते हैं तो वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो एक छोटी सी मैं स्टोरी बताता हूँ। देखिए एक बार, वैसे ये मनगढ़ंत कहानी है, कोई ओरिजिनल नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए है। एक राजा था, उसने घोषणा कर दी कि भाई मुझे अपने राज्य में ऐसा तीर अंदाज अंदाज देखना है जिसका कोई भी टारगेट मिस ना हो। तो उसने बहुत सारे जो युवा थे, जो जो काम करते थे निशानेबाजी का, वो सारे आए, उनसे उनकी परीक्षाएं हुई। तो 100% टारगेट नहीं लगता, कई बार जो है कि मिस हो जाता है। तो फिर राजा जो है कि कहने लगा कि ऐसा कोई नहीं मिला मुझे कि जिसका 100% जो है कि टारगेट, जो निशाने पे तीर लगता हो। तो वहाँ एक साधु थे, उन साधु ने कहा कि भाई मैं एक लड़के को जानता हूँ जो बिल्कुल जो है कि निशाने के ऊपर ही तीर लगाता है, कोई मिस नहीं होता। राजा ने सोचा भाई उससे तो मिलना चाहिए। राजा वहां गया जंगल में, तो उसने देखा कि भाई हर पेड़ के ऊपर तीर ही तीर लगे हुए हैं, और जहां गोला बना हुआ है उसके बीच में तीर लगा हुआ है। राजा जो है कि चकित हो गया कि यार ये तो बहुत जबरदस्त तीरंदाज है, इसका कोई निशाना ही मिस नहीं हो रहा, सारे निशाने जो है कि टारगेट के बीच में लगे हुए हैं। तो उसने पूछा राजा ने कि भाई उस नौजवान से कि तूने ये ऐसे सारे निशाने कैसे लगाए, कैसे तू इतना बढ़िया तीरंदाज बन गया। बोला जी इसमें क्या है, तीर निशाना लगाने में? मैं तीर चलाता हूँ, जहां भी लग जाता है वहां जाके गोला बना देता हूँ। तो राजा ने कहा ये तो धोखा हो गया। तो साधु समझाने लगे कि हमारी जिंदगी में हम ऐसे ही है। इस कहानी का शीर्षक यही है कि समझाने का बात यही है कि हम जो है कि हमारा टारगेट कुछ नहीं होता, जहां हम चले जाते हैं उसी को टारगेट मान लेते हैं, बिना पतवार की जो नाव है। इसलिए कई बार हम गलत जो है कि कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि रिजल्ट जो है जो आ गया वही ठीक है। तो वो एक नेगेटिविटी बढ़ाता है, और कोई टारगेट नहीं होता वो खुद के साथ धोखा होता है, दूसरों के साथ धोखा होता है। इसलिए हमने ऐसा धोखा नहीं करना है, हमने अपने टारगेट पे काम करना है। टारगेट ऊपर नीचे हो सकता है हमने 1 महीने का टारगेट लिया है वो 1.5 महीने में अचीव हो, लेकिन हम एफर्ट तो करते रहे उसके लिए। अगर कुछ करें ही ना, ये सोचे कि हाँ बस मैंने फिट होना है, बस सोचते रहे फिट होना है, सुबह कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं, सोचते हैं फिट होना है, तो भाई कभी नहीं होगी। इसलिए जो है कि हमने अपना काम शुरू करना पड़ेगा, अपने तीर उठाने पड़ेंगे, अपना निशाना लगाना पड़ेगा, और टारगेट की तरफ लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि कहीं भी तीर छोड़ दिया और उसके गोला लगा दिया कि मेरा तो यही टारगेट था।
तो वो कभी भी जो है कि सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारा टारगेट ही जो है कि हमें सच्चा विजेता बनाता है। देखिए, हम सभी यहाँ बैठे हैं हेल्थ के लिए। हम सब कहते हैं कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, फिट रहना चाहता हूँ, हेल्दी रहना चाहता हूँ। तो ये क्या है, ये हमारी एक इच्छा है, ये टारगेट नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का, ये टारगेट नहीं है, ये हमारी एक इच्छा है कि मुझे फिट रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है, लाइफ टाइम स्वस्थ रहना है। टारगेट क्या हो सकता है कि भाई मैं रोज 40 मिनट्स सुबह उठ के 40 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, ये टारगेट। कि इसमें देखो, एक तो टाइम बाउंड हो गया, 40 मिनट करनी है और डेली करनी है, तो ये एक हमारा डेली का टारगेट हो गया। लेकिन मुझे फिट रहना है, ये टारगेट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपकी इच्छा है, एक विश हो सकती है, सपना हो सकता है। किसी ने टारगेट रख लिया कि भाई मैं आज जो है कि अपना पूरा 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीऊंगा, ये टारगेट है। किसी ने विश कर लिया कि मैं जो है कि अगले 3 महीने में जो शुगर का मेरा इंटेक है उसको मैं जो है कि मिनिमम कर दूंगा, उस शुगर में बिल्कुल एडिड शुगर नहीं लूंगा, तो ये टारगेट है। तो ये छोटे 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 टारगेट जो है कि हमें सक्सेस, हमारी सक्सेस की मैं तो ये कहता हूँ नींव होती है। जिसका टारगेट ही नहीं है, उसकी जिसकी नींव ही नहीं है, तो इमारत कभी बन ही नहीं सकती। इसलिए पहले हमें नींव तैयार करनी होती है। तो नींव हमारी छोटे छोटे गोल होते हैं, फिर वो जो है कि छोटी छोटी जीत में बदलते हैं। फिर हमारी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन सामने आती है, जो बहुत सारे पर्सन यहाँ लेके बैठे हैं, किसी ने 20 किलो, किसी ने 25 किलो का फैट लॉस किया है। तो वो क्या एक दिन में थोड़ी हो गया, उन्होंने सपने देखे, फिर उनका टारगेट बनाया, फिर उस टारगेट के ऊपर धीरे धीरे चलते रहे, तो आज वो अपने इतना बढ़िया उन्होंने रिजल्ट लिया है। तो देखिए अब स्मार्ट जो हमारे टारगेट होते हैं उसके 5 मैं फॉर्मूले बताऊंगा, 5 फॉर्मूले स्मार्ट टारगेट हम कैसे बना सकते हैं। टारगेट जिंदगी में किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको स्मार्ट बनाना क्या के तरीके क्या है। सबसे पहले तो हमारा जो टारगेट है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। फिट होना है, फिट होना टारगेट नहीं है, मैं पहले 2 बार बता चुका हूँ। फिट होना नहीं, बल्कि हर सुबह 6 बजे उठना और 40 मिनट एक्सरसाइज करनी, ये क्लियर है। तो ये स्पष्ट जो हमारा क्लियर टारगेट हो गया, तो ऐसे हमने टारगेट बनाना है। उसके बाद मेजरेबल होने चाहिए, जो टारगेट हमने लिया उसको हम नाप सके, ऐसे टारगेट होने चाहिए। ये नहीं कि बस मुझे फिट होना है। टारगेट हो कि 5 किलो वजन घटाना है, 3 किलो वजन घटाना है, 10 किलो वजन घटाना है, या डेली मुझे 8 घंटे की नींद लेनी है, ये मेजरेबल हो गया 8 घंटे की। या मुझे डेली 10,000 स्टेप लेने हैं, ये मेजरेबल हो गया। तो ये हम जिसको हम मेजर कर सकते हैं ऐसे टारगेट बनाने चाहिए। तो हमने मापने योग्य, जिनको बोला जाता है, जिनको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऐसे हमने टारगेट रखने चाहिए। उसके बाद आना चाहिए, ऐसा भी टारगेट होना चाहिए कि अचीव कर सके जिसको। ये नहीं कि हम कहते किसी दम मुझे तो 70 किलो वजन घटाना है और 1 महीने में घटाना है, तो क्या संभव है ऐसा? नहीं है, तो वो एक अचीवेबल टारगेट नहीं है। तो टारगेट ऐसा रखें जो आपको अचीव कर सको, जिसको आसानी से आप पूरा कर सको, सच हो सके, तभी आप मोटिवेटेड रहोगे, नहीं तो आप कुछ दिन प्रयास करके छोड़ जाओगे। क्योंकि जो असंभव चीज हमने जो है कि अगर टारगेट बना ली, तो हमें वो डीमोटिवेट करेगी, हमें वो हतोत्साहित करेगी, हम बिल्कुल डिप्रेस हो जाएंगे कि यार मेरे बस का नहीं है, और खुद से ही नेगेटिव होने लगेंगे। उसके बाद चौथा आता है रिलेवेंट होने चाहिए। टारगेट हमारे सार्थक होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, हमारी जिंदगी से जुड़े हुए होने चाहिए। ये नहीं कि मेरा काम तो कुछ है और मैं जो है कि टारगेट कुछ और ही बना लूं, तो वो जो है कि हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। हमारी जिंदगी से रिलेटेड जो है कि टारगेट होना चाहिए। अगर हेल्थ जो है कि हमारा टारगेट है, तो वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी जो है कि आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आपने अगर उसको हेल्थ को सेकेंडरी रखा है या बाद में रखा है, तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। आपने जिस काम को भी अचीव करना है उसको आपने प्रायोरिटी पे लेना होगा, प्राथमिकता के आधार पे उसके ऊपर काम करना होगा। उसके बाद आता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड भी बहुत जरूरी है। अगर किसी बिल्डर को हमने मकान बनाने के लिए दे दिया और उसको हमने टाइम ही नहीं दिया, तो वो क्या करेगा? उसकी मर्जी है, वो कभी काम पे आएंगे उसके काम वाले, कभी नहीं आएंगे। कभी वो बीच में छुट्टी ले जाएगा, कभी 6 महीने तक बीच में गैप मार दिया, आपका मकान क्या बनेगा टाइम पे? तो हमने टाइम बाउंड, आपने सरकारी बिल्डिंग्स देखी होंगी, उनके ऊपर बाहर बोर्ड लगा होता है कि टाइम बाउंड इतने तारीख तक का है। तो उसका टाइम बाउंड का मतलब यही होता है कि आपको एक टारगेट दिया गया है, कि आपको एक समय दे दिया कि
ये आपने काम करना है। और ये कह दे कि भाई आप कभी भी करो, आपकी मर्जी है, तो कभी का मतलब है कभी नहीं। इसीलिए जो है कि हम अनहेल्दी हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे, अभी तो जवान है, कर लेंगे। जब वो जो ये सोचते हैं कि कभी कर लेंगे, जब जब टाइम होगा, तो वो कभी नहीं कर पाते। इसलिए जो है कि आपको टाइम, एक लिमिट जो होती है वो जरूर रखनी चाहिए। तभी आप जो है कि रिजल्ट ले सकते हैं, तभी रिजल्ट मिल सकता है। अब बच्चों को ये कह दे कि आप 10th क्लास में हो, आपकी मर्जी है, जब पेपर दे देना, कभी भी दे देना, तो क्या वो पढ़ेगा? लेकिन उसको पता है कि फरवरी में मेरे एग्जाम होने हैं, तो वो मेहनत करता है। इसलिए टारगेट जो दिया गया है उसके लिए टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है, तभी आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। विदाउट डेडलाइन के जो होता है हमारा जो गोल होता है, वो सिर्फ एक विश होता है, और वो कोई टारगेट हम उसको नहीं मान सकते। वो एक सपना होता है। सपने हमेशा सच नहीं होते, उनके लिए टारगेट बना के काम करने की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा इसके लिए हमें मोटिवेट होने की जरूरत है, थोड़ा सा हम इसका अभ्यास करें अपनी डेली। इसके लिए जो है कि हम अपने आप को अंदर से मोटिवेट करें, अपने आप को तैयार करें, आत्मविश्वास अपना जगाएं, और डेली उस स्टेप, उस टारगेट को याद रखें, और छोटे छोटे कदम उसमें बढ़ाते जाएं। और डेली अपने अंदर जो बदलाव महसूस कर रहे हैं उसके लिए खुद को जो है कि थैंक यू जरूर बोलें, खुद की शाबाशी जरूर करें, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे आप उससे भी ज्यादा करने के लिए रेडी रहेंगे। तो जीवन देखिए लंबा नहीं होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। वो फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ जाता है, बाबूशाही, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो जीवन लंबा नहीं, हमारा कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। हर सुबह हमने खुद से कहना है कि मैं जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूँ, और मैं क्यों चाहता हूँ। मुझे पता है कि मुझे फिट क्यों रहना है, और मुझे फिट रहने के लिए क्या करना है। तो ये जो है कि आपको मोटिवेटेड रखेगा। लक्ष्य देखिए, सपना क्या होता है, सपने कई बार ऐसे होते हैं कि आपकी नींद उड़ा देते हैं। लेकिन टारगेट जो होता है कि वो कभी भी आपकी नींद नहीं उड़ाएगा, बल्कि वो आपको उठकर काम करने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए जो है कि लक्ष्य जो होते हैं, टारगेट जो होते हैं, वो एक कंपलसरी होते हैं, वो जरूरी होते हैं। तो अपने हेल्थ को लेके, अपने रिलेशंस को लेके, अपने जो है कि सेल्फ डेवलपमेंट को लेके क्लियर जो है कि हमारे टारगेट होने चाहिए कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, और वहां पहुंचने के बाद फिर अगला स्टेप क्या लेना है उसके लिए। तो ये छोटे 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 स्टेप हम लेते जाएंगे, तो हम बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर पहुंच जाएंगे। और खुद को जो है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ जो है कि बना के चलेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और जिस दिन लक्ष्य हासिल होता है, जिस दिन टारगेट बना लिया कि मुझे 10 किलो फैट लॉस करना है, जिस दिन उसका 10 किलो का जब मशीन के ऊपर खड़ा होता है और 10 किलो वजन कम मिलता है, तो उसको कितनी खुशी होती है। लेकिन अगर वो शुरू में ही सोचे कि मुझे तो आज मैंने स्टार्ट किया, कल ही मेरा 10 किलो कम हो जाए, तो क्या ऐसा संभव है? संभव नहीं होता। इसलिए जो है कि हमें एक एक 2-2 किलो के टारगेट लेके चलने चाहिए। हम 10 दिन का टारगेट ले सकते हैं, 15 दिन का टारगेट ले सकते हैं, एक महीने का टारगेट ले सकते हैं। जितने छोटे टारगेट बनाओगे, उतना ही ज्यादा सक्सेस के हो पाओगे। मैं तो ये कहता हूँ, आपने एक सप्ताह का टारगेट बनाना चाहिए, चाहे आप एक सप्ताह में आधा किलो का बनाओ, चाहे 1 किलो का बनाओ, चाहे 10 दिन में 1 किलो का बनाओ। तो आप देखोगे कि वो एक एक करके आपने एक महीने में 4 किलो कम कर दिए। लेकिन आपने टारगेट बना लिया कि मुझे तो जो है कि सीधा ही फिट होना है, 40 किलो ओवर वेट है, और 40 किलो को मैं जो है कि 10 दिन में ही कम कर दूं, तो भाई वो संभव नहीं है। असंभव टारगेट हमेशा आपको डिमोटिवेट करेगा। तो अपनी टारगेट पे पहुंचने के लिए जो भी आपको डाइट प्लान दिया गया है, जो भी आपने अपना निश्चय लिया है, उसको फॉलो करना जरूरी है। अब टारगेट तो ले लिया कि मुझे जो है कि एक सप्ताह में 2 किलो वजन घटाना है, लेकिन मैं उसके लिए ना तो सुबह उठता, ना एक्सरसाइज करता, ना डाइट प्लान फॉलो करता। और शाम को जो है कि मेरे दोस्त कह देते हैं छोड़ना क्या फिटनेस है, चल 2 पैग लगाते हैं, तो और 2 पैग लगा लेता है। फिर उसके साथ खा के ढेर सारा, कोई चिकन खा रहा है, कोई पनीर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, फिर कहे जी एक सप्ताह बाद फिर वजन करे, मेरा तो घटा ही नहीं। घटेगा कहाँ से? आपने उसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया। तो टारगेट बनाने से भी काम नहीं चलेगा, टारगेट की तरफ आपको कदम भी लेने पड़ेंगे, तब जाके आप सक्सेस को पा सकते हो। तो ये आज का एक छोटा सा डिस्कशन था। टारगेट हमने अपनी जिंदगी में टारगेट जरूर बनाने चाहिए। अभी हम शेक लेंगे सभी, तो सभी अपना शेक रेडी कर लें।